आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 पर आधारित है। मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ इस साल 2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग के अवसर पर मेरी क्या स्पेशल पिक्स हैं उसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये डिस्क्लेमर दिख रहा है। काइंडली मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस डिस्क्लेमर को पढ़िएगा और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। और पहला टॉपिक है हम लोगों का कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है। वैसे तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं आइए उनके लिए थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन शेयर बाजार द्वारा आयोजित एक विशेष ट्रेडिंग सत्र है। इस दौरान बाजार को लगभग 1 घंटा के लिए खोला जाता है, जिससे निवेशक नए साल की शुरुआत शुभ मुहूर्त में कर सके। यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है। वैसे तो डेली हमारे इंडियन मार्केट में मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग होती है, सुबह 9:15 बजे से लेकर के शाम के 3:30 बजे तक। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्या होता है कि स्पेशली 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन किया जाता है और वो स्पेशल एक दिन नॉर्मली दिवाली के दिन होता है। इस परंपरा की शुरुआत 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हुई थी और इसके बाद से हर साल दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। तो ये आपने जाना मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, कब से इसकी शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। अगला टॉपिक है मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व। आखिर इस मुहूर्त ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंस क्यों है। 1957 से ये परंपरा चली आ रही है, तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होगी तभी ये परंपरा आज तक कायम है। तो इम्पोर्टेंस यही है कि इसे शुभ माना जाता है क्योंकि दिवाली को नए साल की शुरुआत माना जाता है और इस दिन निवेश को समृद्धि और अच्छा भाग्य लाने वाला भी माना जाता है। इस दिन ज़्यादातर लोग शेयर्स खरीदते हैं और इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि व्यापार में सफलता की कामना के लिए इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दिवाली के अवसर पर हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि सुख संपत्ति भाग्य ये सब उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो इसीलिए दिवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन किया जाता है दोनों ही एक्सचेंज के द्वारा और इसके पीछे कुछ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी ऐसी मान्यता है। समृद्धि और भाग्य भी हमारे जीवन में आएगा, इस तरह की मान्यता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके चलते ये मुहूर्त ट्रेडिंग की जो परंपरा है ये आज तक चली आ रही है। एक और फैक्टर है कि नए विक्रम संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक भी है। ये जो विक्रम संवत है हर साल दिवाली में चेंज होता है, तो इस बार विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये जानते हैं कि इस साल 2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग का समय क्या है इसका शेड्यूल। तो इस साल 2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन आयोजित की जा रही है। प्री ओपनिंग सेशन दोपहर 1:30 से 1:45 तक रहेगा। कुल 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन रहेगा जैसा कि नॉर्मल डे में रहता है। और मुख्य मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन जो है दोपहर 1:45 से 2:45 तक रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों इसी समय पर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेंगे। इस दौरान इक्विटी और डेरिवेटिव जैसे सेगमेंट्स में ट्रेडिंग संभव होगी। तो जैसे हम लोग नॉर्मल डे में ट्रेड करते हैं ठीक वैसे ही मुहूर्त ट्रेडिंग में भी ट्रेड कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। अंतर इतना ही है कि ये सेशन सिर्फ 1 घंटे का होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। और मुहूर्त ट्रेडिंग के अवसर पर निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैंने अपने नॉलेज को आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है। और ये रणनीति निवेश वाली सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, नॉर्मली भी इन्वेस्टिंग के लिए मेरे ख्याल से इस स्ट्रैटेजी को, इस रणनीति को फॉलो करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या क्या है जो हमें फॉलो करना चाहिए। पहली स्ट्रैटेजी है कि सिलेक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ऑल्सो ट्रैक देम रेगुलरली आफ्टर इन्वेस्टमेंट।
कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनके बिजनेस में दम है और आगे उनके बिजनेस में इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है। वैसी बिजनेस को हमें पिक करना चाहिए, वैसी कंपनी को पिक करना चाहिए और इन्वेस्ट करने के बाद भूल नहीं जाना चाहिए। हमें कुंभकर्ण नहीं बनना चाहिए कि हम लोग इन्वेस्टमेंट किए और सो गए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करना है और जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट ऑन द ट्रैक है या नहीं, इसे भी रेगुलरली मॉनिटर करते रहना होता है। तो ये पहली स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? अवॉइड शॉर्ट टर्म नॉइज एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा हो लेकिन कुछ एक्सटर्नल टेम्पररी रीजन हो जिसकी वजह से शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सबको एक तरीके से शॉर्ट टर्म नॉइज कंसीडर करना चाहिए और यदि आप ये आकलन कर पा रहे हैं कि ये रीजन टेम्पररी है, ये समस्या टेम्पररी है, आने वाले समय में ये समस्या ठीक हो जाएगी और कंपनी का जो बिजनेस है वापस से ऑन द ट्रैक आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये फिल्टर कर पाना बहुत ज़रूरी है कि यदि कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है तो वो इंटरनल रीजन की वजह से गिर रहा है या एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिर रहा है। यदि एक्सटर्नल है तो उसे एक शॉर्ट टर्म नॉइज कंसीडर करिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करिए। अगली स्ट्रैटेजी है अवॉइड इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को शेयर मार्केट में अगर वेल्थ क्रिएट करने से कोई एक अकेला फैक्टर रोकता है तो वो यही है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। एक बात मान के चलिए दोस्तों कि बिजनेस को और इमोशन को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजनेस को और इमोशन को मिक्स करेंगे तो फिर आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे कि आप कामना करते हैं। तो हमेशा ही इमोशन को अलग रखिए, बिजनेस में जो भी डिसीजन लेने हो वो रैशनल डिसीजन लीजिए। अगली स्ट्रेटजी पे आते हैं, प्रॉपर डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। हमें अपना पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। कभी भी अपना पूरा पैसा किसी एक सेक्टर में या किसी एक स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। बी कंसिस्टेंट, डू ए स्मॉल बट रेगुलर इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके तो उसमें कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस, आपने सुना भी होगा। तो कंसिस्टेंट रहिए, छोटे छोटे ही सही लेकिन रेगुलर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ये नहीं कि एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया फिर उसके बाद भूल गए, तो फिर उससे भी काम नहीं चलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं जो निवेश के समय हमें याद रखनी चाहिए और मुहूर्त ट्रेडिंग एक बेहतरीन अवसर है इन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग और अब जानते हैं कि इस मुहूर्त ट्रेडिंग मेरे क्या क्या स्पेशल पिक्स हैं। इससे पहले कि मैं पिक्स बताऊं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं जो भी स्टॉक्स के नेम यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, वो किसी तरीके से फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस अपना नॉलेज, अपना पिक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसके आधार पे काइंडली आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना रिसर्च, अपनी एनालिसिस स्वयं करें और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है तो एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं जहां तक आकलन कर पा रहा हूं कि नियर फ्यूचर में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि मेगा ट्रेंडिंग रह सकते हैं, जिनमें एक बूम आ सकता है। तो एक नंबर पे है डाटा सेंटर एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा सेक्टर जो मुझे लगता है कि मेगा ट्रेंडिंग रह सकता है वो है ग्रीन एनर्जी का सेक्टर। तीसरा सेक्टर है कैपिटल मार्केट का सेक्टर, कैपिटल मार्केट इन द सेंस कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स। और चौथा है मेक इन इंडिया, स्पेशली डिफेंस सेक्टर। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे मेरी नज़र है और मेरा एस्टिमेशन, मेरा बुद्धि विवेक ऐसा कह रहा है कि ये चारों सेक्टर्स जो है निकट भविष्य में मेगा ट्रेंडिंग थीम, मेगा ट्रेंडिंग सेक्टर हो सकते हैं। अब इन्हीं सेक्टर से मैंने कुछ स्टॉक्स भी पिक किए हैं, उनके भी नाम आपको बता देता हूँ। अगर मैं डाटा सेंटर एंड एआई रिलेटेड स्टॉक्स की बात करूँ तो इसमें यूनिफाइड डाटा टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, एफल 3i लिमिटेड, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
तो ये 4 स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं डाटा सेंटर एंड एआई सेक्टर से। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगेन मैंने 4 स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर से, जिनके नाम है नावा लिमिटेड, केपीआई ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन और गेल। ये 4 स्टॉक्स हैं ग्रीन एनर्जी से। आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। अगेन 4 स्टॉक्स कैपिटल मार्केट थीम से रिलेटेड है, सीडीएसएल लिमिटेड, कैम्स लिमिटेड, एमसीएक्स और बीएससी। ये 4 स्टॉक्स कैपिटल मार्केट रिलेटेड हो गए। और सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही एनएसई का आईपीओ आ सकता है, तो जब एनएसई का आईपीओ आएगा तो मैं बीएससी को एनएसई से रिप्लेस कर दूंगा। अभी एनएसई का आईपीओ आया नहीं है तो मैंने बीएससी को अपनी लिस्ट में रखा हुआ है, बट वो आ जाएगा तो फिर मैं बीएससी की जगह एनएसई को प्रेफर करूंगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। अब मैंने मेक इन इंडिया थीम से 4 स्टॉक सिलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नाइब लिमिटेड, ये 4 स्टॉक्स मेरी पिक्स हैं मेक इन इंडिया थीम से। और मेक इन इंडिया में भी मैंने डिफेंस थीम को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दिया हुआ है। अब आइए, ये तो 4 जो मैंने सेक्टर पिक किए थे उनसे 4 स्टॉक्स हो गए, 4 स्टॉक सभी सेक्टर से। इसके अलावा मैंने कुछ ETF का भी बास्केट बनाया हुआ है जो कि मेरा स्पेशल पिक है। तो आइए उस पिक के रिगार्डिंग भी हम लोग बात करते हैं। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF, मिराय एसेट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ETF, ग्रो निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF, मिराय एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। ये 4 ETF भी मैंने सिलेक्ट किए हैं इस मुहूर्त ट्रेडिंग। मैं इन सब में निवेश करने वाला हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।